गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है चैप्टर 1 क्लास 9th पॉलिटी ऑफ एनसीईआरटी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ये चैप्टर का नाम है। इसके ओवरव्यू को थोड़ा देखते हैं। दिस बुक इज अबाउट डेमोक्रेसी। In this first chapter, we see how democracy has expanded during the last 100 years to more and more countries in the world. More than half of the independent countries in the world today are democracies. The expansion of democracy has not been smooth and straight. It has seen several ups and downs in different countries. It still remains an unstable and uncertain achievement. This chapter begins with different stories on the making and unmaking of democracy from different parts of the world. These stories are meant to give a sense of what it means to experience democracy and its absence. We present the pattern of the spread of democracy first with a series of maps and then with a short history. The focus in this chapter is on democracy within a country, but towards the end of the chapter, we take a look at democracy or its absence in the relations among different countries. We examine the working of some international organizations. This allows us to ask a big question: are we moving towards democracy at the global level? Look at this picture and read something about this. President Salvador Allende wearing a helmet and his security guards in front of La Moneda, Chile's presidential parish, on 11 September 1973, hours before his death. What do you read on everyone's face in this photograph? ये हेलमेट में पहने हुए आइंदे साहब है जो चिले के प्रेसिडेंट है। 11 सितंबर और 1973 की ये पिक्चर है और इनके ये गार्ड्स हैं। क्या इनके चेहरे बताते हैं? 1.1 द टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कहानी है किससे? वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, आई हैव फेथ इन चिले and its future. Other men will overcome this dark and bitter moment when treason seeks to prevail. Keep in mind that much sooner than later, the great avenues will again be opened through which will pass free men to construct a better society. Long live Chile, long live the people, long live the workers. ये स्पीच है आइंदे साहब के और इसमें अपने देशवासियों को बताते हैं, जो भी उनके देश के लोग हैं, वो लोगों को जो है क्या मिलेगा? आज़ादी मिलेगी,
दीज आर माई लास्ट वर्ड्स, ये इनके अंतिम शब्द थे। एंड आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ, दैट कि माई सेक्रीफाइस, इनकी जो बलिदान है, विल नॉट बी इन वेन, बेकार नहीं जाएगी। आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ, दैट कि एट द वेरी लास्ट लिस्ट इट विल बी अ मोरल लेसन, यह एक नैतिकता का पाठ होगा, दैट विल पनिश फेलोनी कवाडाइस एंड ट्रेजन, जो भी डरे हुए हैं उनके लिए एक लेसन का काम करेगा। दीज आर सम एक्सट्रैक्ट्स, ये कुछ सार है, निबंध है, फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ सल्वाडोर आइंदे। आइंदे, एलेंडे लिखा है लेकिन इसको आइंदे पढ़ेंगे। तो ये कुछ शब्द थे इनके लास्ट स्पीच के। ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ चिले, ये उस समय के है जब ये प्रेसिडेंट ऑफ चिले थे, चिले के प्रेसिडेंट थे। अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, और ये चिले जो देश है साउथ अफ्रीका में एक देश है। द स्पीच वॉज गिवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973, ये स्पीच दी गई है 1973 11 सितंबर को। द डे, ये जो दिन है, हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन, इनकी सरकार को उखाड़ फेंका गया, बाय द मिलिट्री, मिलिट्री के द्वारा। आइंदे वाज द फाउंडर, आइंदे इस ये फाउंडर थे, संस्थापक थे। किस चीज़ के संस्थापक थे? लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले, चिले में सोशलिस्ट पार्टी के ये लीडर थे। एंड लेड द पॉपुलर यूनिटी कोalition टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1970, 1970 में इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराए और जीत भी हासिल की। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चुनने के बाद आइंदे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजंस, आइंदे साहब ने बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए। टू हेल्प द पुअर, लोगों गरीबों की मदद किए। एंड द वर्कर्स, और जो मजदूर थे उन लोगों के। दिज इंक्लूडेड रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, और शिक्षा की पद्धति में भी सुधार लाया इन्होंने। फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को मुफ्त दूध दिया। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और ज़मीनों का बंटवारा करवाया। टू द लैंडलेस फार्मर्स, भूमिहीन किसानों को। ही वॉज अपोज टू फॉरेन कंपनीज, इनको विदेशी कंपनियों के द्वारा विरोध किया गया इनका। टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेस लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री, और ये विरोध किए, मतलब विदेशी कंपनियों का विरोध किए जो इन कॉपर जैसी चीज़ों को निकाला जा रहा था, उसकी वजह से इनके देश से। द लैंड लॉर्ड्स, जो जमींदार थे, द रिच, अमीर लोग थे। द चर्च, जो चर्च के लोग थे, अपोज करते थे उनके पॉलिसीज को। सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चिले, कुछ दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी चिली में, एंड ऑल्सो अपोज हिज गवर्नमेंट, इनके सरकार का विरोध करती थी। ठीक है, ये आइंदे साहब थे, गरीबों के नेता थे। मिलिट्री कोप ऑफ 1973, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973, 11 सितंबर 1973 की मॉर्निंग को। द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट, मिलिट्री ने सी पोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड, डिफेंस मिनिस्टर को, रक्षा मंत्री को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया बाय द मिलिट्री के द्वारा। व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस, जब वे ऑफिस पहुंचे। द मिलिट्री कमांडर्स आज द प्रेसिडेंट टू रिजाइन, और इस तरह से मिलिट्री के कमांडर ने कहा प्रेसिडेंट को रिजाइन करे। आइंदे रिफ्यूज टू रिजाइन, आइंदे साहब रिफ्यूज कर गए, इनकार कर गए रिजाइन करने से और लीव द कंट्री, देश को छोड़ने से। बट रियलाइजिंग द डेंजर, लेकिन खतरा का एहसास होने के बाद, टू द कंट्री, देश को, एंड टू हिज लाइफ, उनके जीवन को, ही एड्रेस द पीपल, इन्होंने लोगों को संबोधित किया ऑन द रेडियो पे। आइंदे साहब, पार्ट ऑफ विच वी रेड इन द बिगनिंग, जिस हिस्से को हमने शुरू में ही पढ़ा था। देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस, और प्रेसिडेंट साहब के घर के चारों तरफ मिलिट्री फैल गई। एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट, और उस पर गोलीबारी बरसाने लगी। प्रेसिडेंट आइंदे डाइड इन द मिलिट्री अटैक, और मिलिट्री अटैक में आइंदे साहब की मौत हो जाती है। दिस वॉज द सेक्रीफाइस, ये बलिदान था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आइंदे साहब बात कर रहे थे इन हिज लास्ट स्पीच, अपने अंतिम स्पीच में।
अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई थी, वह ओवरथ्रोन, उसको ख़त्म किया गया। बाय द मिलिट्री, मिलिट्री के द्वारा, थ्रू कंस्पिरेसी, षड्यंत्र के माध्यम से, एंड वायलेंस, और हिंसा के माध्यम से। व्हाट टुक प्लेस इन चिले, चिले में क्या हुआ? ऑन 11 सितंबर 1973, 11 सितंबर 1973 को, वॉज अ मिलिट्री कोप, ये एक मिलिट्री कोप था। जनरल अगस्टो पिनोशे, ये पिनोसेट लिखा है लेकिन पिनोसे पढ़ेंगे। आर्मी जनरल लेड द कोप, ये कोप को लेड कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे, पुलिस को, सरकार को, मिलिट्री को। द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो सरकार थी यूनाइटेड स्टेट्स की, ऑफ अमेरिका, अमेरिका की, वाज अनहैप्पी विद आइंदेस रूल, आइंदे साहब के रूल से वो नाखुश थी। एंड इज नॉन टू हैव सपोर्टेड, और ये सपोर्ट की, किसकी? पिनोसे साहब की, एंड फंडेड एक्टिविटीज दैट लेड टू द कोप, जो चीज़ भी सुविधा चाहिए था दिया इन्होंने। पिनोसे बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, अब पिनोसे साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं कंट्री के। एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स, और आगे के 17 सालों तक वे शासन करते हैं। फ्रॉम अ गवर्नमेंट, एक सरकार से, दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको लोगों ने चुना था, द पावर शिफ्टेड टू द, पावर सीधे चला गया कहाँ पे? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास। दे कुड डू एज दे विश्ड, और जैसा वे चाहते थे मिलिट्री ऑफिसर वैसा करते थे। एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। दस मिलिट्री डिक्टेटरशिप, और मिलिट्री की तानाशाही वॉज एस्टेब्लिश्ड, स्थापित की गई, इन चिले, चिले में। पिनोसे गवर्नमेंट, पिनोसे साहब की जो गवर्नमेंट थी, टॉर्चर्ड, लोगों को प्रताड़ित करती थी, एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज, बहुत सारे लोगों की, हु सपोर्टेड आइंदे, जो आइंदे के सपोर्ट में थे, उन लोगों की हत्या की। एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी, जो लोग भी डेमोक्रेसी चाहते थे, प्रजातंत्र चाहते थे, टू बी रिस्टोर्ड, दोबारा से चिले में आए, उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी। दिस इंक्लूडेड जनरल अल्बर्टो बैसले, और इसमें क्या कि जनरल अल्बर्टो बैसले साहब थे, जो चिलियन एयरफोर्स में थे, एंड मेनी अदर ऑफिसर्स हु रिफ्यूज टू ज्वाइन, और ये लोग रिफ्यूज कर गए, इनकार कर गए ज्वाइन करने के लिए पिनोसे साहब को, कोप, उनकी कोप को ज्वाइन करने से। तो जनरल बैसले वाइफ एंड डॉटर वेयर पुट इन प्रिजन, जनरल बैसले, उनकी मतलब बच्ची और पत्नी को जेल में डाल दिया गया, एंड टॉर्चर्ड, और प्रताड़ित किया गया। मोर देन 3000 पीपल वेयर किल्ड, 3000 से ज़्यादा लोगों को मारा गया बाय द मिलिट्री, मिलिट्री के द्वारा। मैनी मोर वेयर रिपोर्टेड मिसिंग, ऐसे भी बहुत सारे थे जो मिसिंग थे, लापता थे। नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू देम, और जो लापता थे उनके साथ क्या हुआ किसी को कोई मालूम नहीं। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पिनोसेस मिलिट्री डिक्टेटरशिप, पिनोसे साहब की मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, केम टू एन एंड, ये अंत हुआ, अंत तो इसका भी हुआ, आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रीफ्रीडम रिफरेंडम इन 1988, 1988 में इन्होंने रेफरेंडम के बारे में सोचा। तो फिर देखिए क्या हो, हे फेल्ट कॉन्फिडेंट, इनको पूरा यकीन था दैट कि इन दिस रेफरेंडम द पीपल वुड से यस, कि लोग जो है इनका सपोर्ट करेंगे, इनके लिए यस कहेंगे, टू हिज कंटिन्यूइंग पावर, क्योंकि ये लगातार 17 सालों से पावर में जो थे, बट द पीपल ऑफ चिले, लेकिन चिले के लोगों ने हैड नॉट फॉरगेटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, अपनी प्रजातांत्रिक परंपरा को भूला नहीं था। देयर वोट वाज अ डिसिसिव नो टू पिनोसे, इस तरह से इन्होंने ये चुनाव करवाया ना, रेफरेंडम दोबारा से, तो फिर इनका हार होता है पिनोसे साहब का। दिस लेड, इस तरह से, टू पिनोसे लूजिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल, और ये हार जाते हैं चुनाव, एंड हिज मिलिट्री पावर्स, और साथ में मिलिट्री पावर भी खत्म हो जाती है, और देश पे जो राष्ट्रपति थे वो भी खत्म होती है। द होप
आइंदे एक्सप्रेस्ड इन हिज लास्ट एड्रेस वाज रियलाइज्ड, और जो आशा आइंदे साहब ने देखा था इसको पूरा किया गया, इनकी जो आशा थी वो पूरी हुई। फेलोनी, क्वाडाइस एंड ट्रीजन, डर, कायरता, ये सारी चीज़ें यार फाइनली पनिश्ड, सारी चीज़ों को जो थी पनिश की गई, सजा दी गई। पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रिस्टोर्ड, और दोबारा से पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों को आज़ादी मिली। सिंस देन चिले हैज़ हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड, और इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। स्लोली, धीरे धीरे, द आर्मीज रूल इन द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, और आर्मी की जो रूल थी इसको ख़त्म की गई, आर्मी के रोल को ख़त्म किया गया, इनकी भूमिका को। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर, जो चुनी हुई सरकार थी वो पावर में आई। ऑर्डर्ड इंक्वायरीज इनटू पिनोसे रूल की इंक्वायरी की। दिस इंक्वायरी, ये सारी इंक्वायरी शो करती है दैट कि हिज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूचल बट ऑल्सो वेरी करप्ट, कि पता चला पिनोसे साहब की सरकार ये ब्रूचल तो थी ही, निर्दयी तो थी ही, लेकिन बहुत भ्रष्ट भी थी। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, अ लिटिल रेफरेंस मेड अर्लियर टू जनरल बैसलेट डॉटर हु वाज इम्प्रिजन्ड एंड टॉर्चर्ड अलोंग विद हर मदर। जनरल बैसले और उसकी पत्नी और बच्ची को जेल में रखा गया, टॉर्चर किया गया। दैट गर्ल, वह जो लड़की है ना, मिसले बैसले, मिसेल बैसले, वॉज इलेक्टेड, उसको चुना गया, प्रेसिडेंट ऑफ चिले बनाया गया जनवरी 2006 में। अ मेडिकल डॉक्टर एंड अ मॉडरेट सोशलिस्ट, मिसेल बिकेम द फर्स्ट वीमेन, ये मेडिकल डॉक्टर भी हैं, ये फर्स्ट वीमेन बनती है टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर में लैटिन अमेरिका में। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में सी डिफीटेड, वो हार जाती है, वो डिफीट कर देती है, हरवाती है। किसको हरा रही है? वन ऑफ द चिले रिचेस्ट मैन, चिले के एक बड़े बहुत अमीर आदमी को हराती है। इन दिस फोटोग्राफ ऑफ हर विक्ट्री, इसकी जीत की इस फोटोग्राफ में, जीत के फोटोग्राफ ये है, ये जीती है मिसले है। इस फोटोग्राफ में ऑफ हिज हर विक्ट्री स्पीच, सी इज सेइंग टू हर सपोर्टर, अपने सपोर्टर्स को क्या बोल रही है? बिकॉज, क्योंकि आई वॉज द विक्टिम ऑफ हेट्रेड, मुझसे नफरत की गई। आई हैव डिसाइडेड डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स दैट हेट्रेड एंड टर्न इट इनटू अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित किया कि जो नफरत है इसको ख़त्म करूँगी। टॉलरेंस एंड वाई नॉट से इट इनटू लव, और ये नफरत है ना इसको प्रेम में बदलूंगी। अब है डेमोक्रेसी इन पोलैंड। पोलैंड की डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। लेट अस टर्न टू अनदर इवेंट, चलिए दूसरे घटनाओं की तरफ। दिस टाइम इस बार फ्रॉम पोलैंड से इन 1980, 1980 में। एट दैट टाइम, इस समय पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। पोलैंड को रूल किया जाता था पोलैंड की एक यूनाइटेड वर्कर पार्टी के थ्रू। दिस वॉज वन ऑफ मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज, ये उन कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक थी दैट रूल इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप, जो पूर्वी यूरोप के कई देशों में राज करती थी एट दैट टाइम, उस समय। इन दिस कंट्रीज, इन देशों में, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वॉज अलाउड, किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अनुमति नहीं थी टू फंक्शन, काम करने की। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स, लोग आज़ादी से लीडर्स को नहीं चुन सकते थे ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के, और द गवर्नमेंट या फिर सरकार के। दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर्स, जो लोग भी इन नेताओं के खिलाफ बोलते थे, और द पार्टी, इन पार्टियों के खिलाफ, और द गवर्नमेंट वे आर पुट इन प्रिजन, उनको जेल में डाल दिया जाता था।
द गवर्नमेंट इन पोलैंड, पोलैंड की जो सरकार थी वह सपोर्टेड, उसका सपोर्ट किया गया एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन की सरकार के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया गया, ठीक है, यूएसएसआर के द्वारा। अ वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट, ये बहुत बड़ा और शक्तिशाली कम्युनिस्ट स्टेट है। ऑन 14 अगस्त 1980, 14 अगस्त 1980 में द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ गंडास्क वेंट ऑन ए स्ट्राइक, जो वर्कर्स थे गंडास्क के वो हड़ताल शुरू कर दिए। द शिपयार्ड वॉज ओन्ड बाई द गवर्नमेंट, और शिपयार्ड किसकी थी, गवर्नमेंट की, सरकार की थी। इनफैक्ट वास्तव में ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड, हर बड़ी संपत्ति सरकार की हुआ करती थी, वेयर ओन्ड बाई द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा चलाया जाता था, उनके अंडर में था। द स्ट्राइक बिगेन विद द डिमांड टू टेक बैक और अ क्रेन ऑपरेटर, और डिमांड शुरुआत यहाँ से हुआ, एक क्रेन ऑपरेटर थी, एक वुमेन, उसको काम पर वापस लेने की बात थी। अ वुमेन वर्कर हु वाज अनजस्टली डिसमिस्ड, जिसको बिना किसी कारण से, बिना किसी गलती के उसको डिसमिस किया गया था, काम से निकाल दिया गया था, क्रेन चलाने वाली स्त्री को। वहाँ से हड़ताल शुरू हुआ फ्रॉम सर्विस, उसको सर्विस से वापस बुलाने की बात की गई थी। दिस स्ट्राइक वाज इलीगल, ये जो हड़ताल था ये इलीगल था, अवैध था। बिकॉज क्योंकि ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वे आर नॉट अलाउड टू इन पोलैंड, इस तरह की चीज़ों को करने के लिए पोलैंड में अनुमति नहीं थी। एज द स्ट्राइक कंटिन्यूड, हड़तालें जारी रही। अब फार्मर इलेक्ट्रीशियन ऑफ द शिपयार्ड, एक पुराने इलेक्ट्रीशियन थे शिपयार्ड के, उनका नाम है लेक वाल्सा, लेक वाल्सा, ज्वाइन द स्ट्राइक्स, इस हड़ताल में शामिल हुए। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, इनको इनकी सेवा से निकाल दिया गया इन 1976 में, 1976 में, फॉर डिमांडिंग हायर पे, क्योंकि इन्होंने ये चाह रहे थे कि इनको अच्छी सैलरी मिले। वालिसा सुन इमर्ज, वालिसा साहब उभर कर आए एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, हड़ताल करने वाले लोगों के नेता के रूप में। द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी, और ये हड़ताल है पूरे शहर में फैल गई। नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड्स, और लोग है बड़ी बड़ी डिमांड्स करने लगे। दे वांटेड द राइट टू फ्री इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस, वे चाहते थे कि इनका भी अपना एक संघ हो, मजदूरों का संघ हो। दे ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और जो भी कैदी थे उनको निकाला जाए, एंड एन एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस, और इनको भी प्रेस वगैरह की आज़ादी दी जाए, सेंसर से मिले प्रेस में। द मूवमेंट बिकेम सो पॉपुलर, और ये जो मूवमेंट था, आंदोलन था, इतना पॉपुलर दैट कि द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन, सरकार को ये बात माननी पड़ी इन लोगों की। द वर्कर्स लेड बाई वाल्सा साइंड अ 21 पॉइंट एग्रीमेंट, 21 पॉइंट वाला एग्रीमेंट साइन किया गया वालिसा के साथ विद द गवर्नमेंट, सरकार और वालिसा के बीच। दैट एंडेड देयर स्ट्राइक, और फिर तब जाके इनकी स्ट्राइक खत्म होती है, हड़ताल खत्म होती है। द गवर्नमेंट एग्री टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट, और सरकार इस बात को मानी कि वो काम करने वाले लोगों के अधिकार के, राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस, कि इनका भी अपना यूनियन होगा, एंड द राइट टू स्ट्राइक, और ये लोग अपना स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं, इनकी मांग पूरी नहीं होती है, ये इनको दिक्कत होता है। आफ्टर द गंडास्क एग्रीमेंट, गंडास्क एग्रीमेंट वाज साइन, इसके साइन होने के बाद अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सॉलिडरिटी, ये पोलिस में था, वाज फॉर्म्ड, इसको बनाया गया सॉलिडरिटी को। इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, ऑन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वाज फॉर्म, पहली बार इंडिपेंडेंट यूनियन ट्रेड को बनाया गया इन एनी ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट्स में, किसी भी कम्युनिस्ट स्टेट में। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर सॉलिडरिटी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड, सारे पोलैंड में ये सॉलिडरिटी जो है फैल गई, एंड हैड अबाउट 1 करोड़ मेंबर्स, इसके 1 करोड़ मेंबर हो गए। रिवोल्यूशंस ऑफ वाइड स्प्रेड करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर्स वर्स फॉर द रूलर्स। द गवर्नमेंट लेड
by General Jerusalem grew anxious and imposed martial law in December 1981. गवर्नमेंट जो है जनरल जेरुसलम साहब परेशान हुए और इन मार्शल लॉ को 1981 दिसंबर में शुरू किया। थाउजेंड ऑफ सॉलिडरिटी मेंबर्स वेयर पुट इन प्रिजन। आज सॉलिडरिटी मेंबर्स को हज़ारों की संख्या में जेल में डाला गया। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियंस वाज वंस अगेन टेकन अवे। एक बार और इनको जो है आज़ादी इनकी छीन ली गई। अनदर वे ऑफ स्ट्राइक, दूसरी लहर चली हड़ताल की अगेन ऑर्गेनाइज बाय सॉलिडरिटी बिगेन इन 1988 1988 में एक बार और सॉलिडरिटी के मेंबरों ने शुरू किया इस हड़ताल को। दिस टाइम द पोलिश, इस बार जो पोलैंड की सरकार थी, पोलिश सरकार, गवर्नमेंट वाज वीकर, सरकार कमज़ोर पड़ी। द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टेन, और सपोर्ट भी नहीं मिला सोवियत यूनियन से। एंड द इकोनॉमी वाज डिक्लाइन, और इकोनॉमी की हालत खस्ता हो गई। अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशंस विथ वालसा रिजल्टेड इन एग्रीमेंट इन अप्रैल 1989। वालसा के साथ एक और एग्रीमेंट हुआ अप्रैल 1989 में फॉर फ्री इलेक्शंस, और ये फ्री इलेक्शंस की मांग की गई। सॉलिडरिटी कंटेस्टेड ऑल द 100 सीट्स ऑफ द सीनेट एंड उन 99 ऑफ देम, और फिर क्या 100 सीटों में से 99 सीट जो है सीनेट की जीती गई सॉलिडरिटी के। इन अक्टूबर 1990 अक्टूबर 1990 में पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। 1990 में पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं पोलैंड में, इन विच, जिसमें मोर देन वन पार्टी कुड कंटेस्ट, एक से ज़्यादा पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, चुनाव लड़ा। वालसा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, वालेसा को प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड के लिए चुना गया। अब ये टॉपिक है टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की दो विशेषताएं। वी हैव रेड, हमने पढ़ा है, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज, दो रियल लाइफ स्टोरीज को पढ़ा हमने, एक चिले की, दूसरी पोलैंड की। द स्टोरी फ्रॉम चिले वाज ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कहानी थी चिले की, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की थी, लेड बाय आयंदे साहब के द्वारा शुरू किया गया था। बीइंग रिप्लेस्ड बाय अननोन डेमोक्रेटिक मिलिट्री, जिसको नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट ने, पिनोशे की गवर्नमेंट ने ख़त्म किया था। फॉलोड बाय रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और आगे चल के तो डेमोक्रेसी शुरू हुई ही। इन पोलैंड में वी ट्रैक्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर क्या है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पोलैंड में लाया गया। लेट अस कंपेयर, चलिए तुलना करते हैं द टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द स्टोरी, इन कहानियों में। देयर वेर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन पिनोशेस रूल्स इन चिले, बहुत सारे अंतर थे पिनोशे साहब के रूल जो चिले में थे, एंड द कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड, अब पोलैंड में जो कम्युनिस्ट थे। चिले वाज रूल्ड बाय ए मिलिट्री डिक्टेटर, चिले को रूल किया जाता था मिलिट्री डिक्टेटर के द्वारा, वाइल जबकि पोलैंड वाज रूल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, जबकि पोलैंड में एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रूल किया जाता था। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम, यानी पोलैंड की सरकार ने ये दावा किया था, क्लेम किया था कि इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लास। पिनोशे मेड नो सच क्लेम, इन्होंने कहा था कि ये वर्किंग क्लास के बिहाफ पर ये रूल करेंगे, और पिनोशे का ऐसा कुछ भी नहीं था। पिनोशे मेड नो सच क्लेम, ऐसा कोई दावा नहीं किया था। एंड ओपनली फेवर्ड हिज कैपिटलिस्ट, और ये क्या है कि पिनोशे ने है सीधे कैपिटलिस्ट लोगों को, पूंजीवादी मतलब अमीर लोगों को सपोर्ट किया था। येट फिर भी बहुत हैड सम कॉमन फीचर्स, दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स हैं। द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स, दोनों जगह लोग अपने नेता को न चुन सकते थे न बदल सकते थे अपने। देयर वाज नो रियल फ्रीडम, दोनों जगह कोई सही की आज़ादी नहीं थी। टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, कि किसी की राय को माना जाए। फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शंस,
और यहाँ ये लोग अपने से कुछ भी नहीं कर सकते थे दोनों जगह। द 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड एबव, ऊपर देखा गया। आइंदे आइंदे साहब से चिले के, वाल्सा थे पोलैंड के, और बैसले थे चिले के। बैसले थी डिफरेंट इन देयर अप्रोच, इन सबका अप्रोच जो था अलग था टुवर्ड्स सोशल, समाज के प्रति, एंड इकोनॉमिक मैटर्स, और इकोनॉमिक बातों में भी। आइंदे प्रीफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल हिज बिग इंडस्ट्रीज, आइंदे साहब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कंट्रोल चाहते थे, एंड द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में। वाल्सा वांटेड द मार्केट, वाल्सा चाहते थे कि मार्केट को जो टू बी फ्री ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से, हस्तक्षेप से फ्री रखा जाए। बैसले जो है वो स्टैंड करती है समवेयर इन द मिडिल इन द इशू, समस्याओं के बीच खड़ी होना चाहती है। येट फिर भी दीज 3 गवर्नमेंट्स एट सम बेसिक फीचर्स, इन तीनों गवर्नमेंट में कुछ बेसिक फीचर्स थी। पावर वाज एक्सरसाइज, कि पावर का एक्सरसाइज किया जाएगा, मतलब यूज किया जाएगा, जो भी कह लीजिए। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, और क्या है कि जो लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाएगी उसके हिसाब से, एंड नॉट बाय द आर्मी, आर्मी कुछ भी नहीं करेगी। अनइलेक्टेड लीडर्स और एनी एक्सटर्नल पावर, ठीक है, यानी अनइलेक्टेड लीडर को कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी जो सरकार चुनी जाएगी जनता के द्वारा उस वही सब कुछ करेगी। द पीपल एंजॉयड सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स, लोगों को कुछ बेसिक फ्रीडम्स को एंजॉय करने को मिला। फ्रॉम दिस टू स्टोरीज, 2 कहानियों से लेट अस ड्रॉ अ रफ, एक रफ शुरू करते हैं। वे टू आइडेंटिफाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को पहचानने की। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी सरकार का वह रूप है दैट अलाउज पीपल, जो लोगों को अनुमति देती है, टू चूज देयर रूलर्स, कि अपने शासकों को चुने। इन अ डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी, और लीडर सिलेक्टेड बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा लीडर चुने जाते हैं, शुड रूल द कंट्री, वो देश पे राज करते हैं, मतलब देश को चलाते हैं। एंड पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़, और उसमें लोगों को अपने विचारों को रखने की आज़ादी होती है। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, संगठित होने की, एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, और विरोध करने की भी। वी शैल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल पे हम वापस आते हैं इन चैप्टर 2, इस चैप्टर 2 में, एंड डेवलप अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को समझते हैं। वी शैल आल्सो नोट सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को भी देखते हैं। इस तरह से 1.1 हो गया, इसको इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।